हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के एफ स्टडी में। दोस्तों आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का जो 15 अक्टूबर 2022 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उस पेपर का पेपर एनालिसिस लेकर आया हूं मैं कंप्लीट। इसमें पेट के आंसर के मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। उम्मीद है ये सही भी साबित होगी। आयोग द्वारा जो आंसर की आएगी उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप पहले से ही अनुमान लगाना चाहते हैं कि आपके कितने सही हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं कंप्लीट पेपर एनालिसिस आपको बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों इस प्रश्न में मात्र आपको उत्तर बताते हुए चलूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप भी इसमें उबन लगेगी। तो सबसे पहला प्रश्न था कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। तो महात्मा गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था वो था नमक कानून तोड़ने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही था। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय निकाय कैस्पियन सागर था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर सी इसके सही होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से बर्मा को अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। प्रश्न नंबर 6, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन रास बिहारी बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सबसे अधिक सागौन के जंगल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून में क्या कहा जाता है। तो इससे मानसून में प्रस्फोट या फटना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीएमटी का पूर्ण रूप होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा, मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। अगर आपको कुछ और लगता है इसे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्रश्न नंबर 11 है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1969 में 14 बैंकों का किया गया था, जबकि 1980 में 6 बैंकों का किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आधारित थे। तो कौन से उद्योग थे। तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो भारत में सबसे बड़ा जो नियोक्ता है वो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब को चुना गया था। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 29, अनुच्छेद 29। प्रश्न नंबर 17 है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये अनुच्छेद 39 में है जो बाद में जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसमें सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति भी मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना भी कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा करना भी कर्तव्य है। इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, सभी अम्लों में समान तत्व पाया जाता है। तो कौन सा तत्व पाया जाता है। हाइड्रोजन। आप H2SO4 देख लीजिए, HNO3 देख लीजिए, HCl देख लीजिए, सभी में आपको हाइड्रोजन मिलेगा। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं लेपित होते हैं। टेफ्लॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेफ्लॉन इसमें लेपित होते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है। तो संसद का कार्य कानून बनाना है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 22 है, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष तारकीय दूरी यानी कि स्टेलर डिस्टेंस का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। गणित का प्रश्न है, इसका सिर्फ मैं आपको उत्तर ही बताऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास इतना ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए, और गणित मुझे आती भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है, मैंने कहीं से देखा है वहीं से बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर माना गया है। 25 प्रश्न नंबर 25 का है जो इसका ऑप्शन नंबर बी माना गया है 5%। और 26 प्रश्न नंबर 26 में निम्नलिखित में कौन सबसे बुद्धिमान है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी होता है। स्तनधारी तो चारों हैं लेकिन सबसे बुद्धिमान जो होता है डॉल्फिन ही होता है। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो पौधों का जो विकास होता है वो गुणवत्ता, मात्रा और अवधि तीनों पर प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, दिए गए भिन्नों में कौन सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो भिन्न है वो 11/13 है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर आपको हम दिखाते हैं अब 29। प्रश्न नंबर 29 है, √9 - 4 √5 बराबर क्या होगा? तो इसका सही जो उत्तर माना गया है वो है ऑप्शन नंबर बी, √5 - 2। प्रश्न नंबर 30 है, 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत क्या है? तो इन सभी को जोड़कर और 5 से भाग देने पर आपको मिलेगा 140। इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थावर का विलोम जंगम, ऑप्शन नंबर ए सही है। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सु प्लस अल्प। इति और ईति का अर्थ होगा समाप्ति और विघ्न, ऑप्शन नंबर बी सही है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? आस्तिक होगा। जो विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। ये इंग्लिश का पैसेज है, इसमें पैसेज तो पढ़ूंगा नहीं, उत्तर ही बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रंस गिफ्ट देयर टीचर्स? तो जो स्कूल के बच्चे होते हैं अपने टीचर्स को थैंक यू कार्ड देते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली ए हॉलीडे? नहीं, ऑफिशियली नहीं था, कॉमर्शली था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम, तो टेम का सिनोनिम बताना था तो डॉक्साइल इसका सही उत्तर होगा टेम का। और करेक्ट एंटोनिम बताना था रैपिड का, तो रैपिड जो मतलब तेज़ी से होता है, टर्डे मतलब धीमे से, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन, यानी जो सुख और दुख में साथ देता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको स्टोइक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब रीजनिंग पे आ गए हैं। एक तस्वीर को इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ये फोटोग्राफ वाले व्यक्ति किस प्रकार संबंधित है? तो जिसको अगर आप हल करेंगे तो बेटा आ जाएगा आपका उत्तर। ऑप्शन नंबर 20 का ए सही हो जाएगा। और बेटा, दोनों कथनों को पढ़ें और तब करें कि तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है। ऑप्शन कथन 2 है, सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। तो इसका जो कोई भी सामान की जब रेट में बढ़ोतरी होती है तो कब होता है? जब उसको कर ज़्यादा देना पड़ता है। कर जब ज़्यादा देना पड़ता है तभी किसी चीज़ का जो है रेट बढ़ता है। तो यानी कि ऑप्शन जो कथन 2 है इसके बढ़ने के कारण ही इस पर प्रभाव पड़ा है कथन नंबर 1 पे। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन 2 का कारण है कथन 1 उसका प्रभाव है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, 43 भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच में झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। जो भारत गौरव ट्रेन है, पर्यटक ट्रेन, ये नेपाल और भारत के मध्य चलाई गई है जो रामायण सर्किट के रूप में है। प्रश्न नंबर 44 है, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करना है। तो इसका जो असंगत था वो था ऑप्शन नंबर डी 4 1, क्योंकि इन सबको जोड़ने पर आप देखेंगे कि
सम आ रहा है, इसको जोड़ने पे आप भी सम पाएंगे। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? तो सप्ताह का शुक्रवार पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड भाषा में इफेक्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो इफेक्ट को लिखने के लिए TGGFDE आता है। इसे आप हल करेंगे तो प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा, कर्नाटक। 49 है, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो यूके के साथ शुरू की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। कंपनी IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति है तो एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, नारी को नमन योजना। प्रश्न नंबर 52 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1,800 करोड़ रुपए की यानी कि 1,800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये वाराणसी में किया। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग ने यह रिपोर्ट जारी की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार यह योजना बना रही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों पहले तो लक्षद्वीप था, लेकिन अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा लद्दाख है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक ने शुरू किया? तो ICICI बैंक ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन से 5 राज्य साझा करते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो जुलांटी इसकी राष्ट्रीय मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, वो है कथक। यूपी का कथक एकमात्र लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो लोकसभा को आहूत और स्थगित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो कोच्चि केरल में वास्को डी गामा का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर अगला है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यह पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है, ये सभी परिणाम होंगे। परिणाम कौन कौन से हैं? समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, तटीय रेखा में परिवर्तन होगा और फसल पैटर्न में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ये सभी। अनुच्छेद को पढ़ने से संबंधित आया है, यानी कि हिंदी पैसेज आया है, इसको आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन नंबर 20 है। माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लोग जो हैं आजकल पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो विदेश जाते हैं। प्रश्न नंबर 67 है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। और बच्चों के परिवार के सदस्यों जिसमें पत्नी, उनके बच्चे के रहन सहन, खान पान, भावनाएं और चाल चलन पर ऐतराज़ और कटाक्ष करते होंगे जिससे वो लोग साथ नहीं रह पाते हैं। विदेश में जो बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो विदेशों में बसे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए उनके अधूरे संस्कार उत्तरदायी होते हैं। विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जग हंसाई से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी
और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं, अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को थोपना चाहते हैं। इसके लिए सही दोषी कौन है? तो 2 पीढ़ियों का अंतराल, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दूसरा पैसेज हिंदी का है, इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप पाएंगे इसमें कौन सा सही है। तो आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तो इसके लिए बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर बोझ न बने, अपनी राय न थोपें। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? तो जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं, उनको जो है किसी का मुंह ताकना नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। माता पिता द्वारा प्यार दुलार समस्त संसाधनों के लिए दिए जाने वाले बावजूद आज के युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या है? तो इसका जो उचित कारण है दोस्तों वो हो जाएगा, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने में युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है, उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला है, 74 संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने का कारण कौन सा है? तो कई माँ बापों का अकेले रहने का कारण जो है उनके माँ बाप का संतान उसके परिवार में रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की ज़िंदगी में दखल देना इसका मेन कारण हो सकता है। प्रश्न नंबर 75 है, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देने की बात करते हैं? जो बच्चे संस्कारहीन होते हैं, अविवेकी होते हैं और अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं वो लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 76 है, मैथ से संबंधित आ गया है, ग्राफ वाला। ग्राफ वाले में आपका जो सही मैं उत्तर बताऊंगा, उसके बाद आप अपना हल करते रहिएगा। प्रश्न नंबर 76 में किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम है? तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा, जिला ई। प्रश्न नंबर 77 है, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, 2012 में अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2013 में। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही होगा। प्रश्न नंबर 79 है, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला ए में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 80 है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 88.54%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 है, दूसरा प्रश्न आपका आ गया है, दूसरा जो ग्राफ है और इसमें जो पहला प्रश्न है 81, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? तो 59-80 अनुपात इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 82 है, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, 64.71%। इसका सही उत्तर हो जाएगा 64.71%। प्रश्न नंबर 83 है, कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल, मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? तो 144 थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 84 है, फरवरी में कंपनी पी एस टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी होगी? तो औसत संख्या 118 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 85 है, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या बीच का अंतर कितना होगा? तो 85 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 85। ऑप्शन नंबर सी। अगला चार्ट आ गया है दोस्तों। अगले चार्ट में प्रश्न नंबर 86, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? तो लगभग 86% अधिक खर्च किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा।
प्रश्न नंबर 87, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितने प्रतिशत खर्च किया गया? तो 12.78 लगभग खर्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 88 है, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 रुपये हो तो अब आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि की कितनी अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 लाख अधिक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है? तो 35 इसका सही उत्तर होगा। 35% कम खर्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि लगभग कितनी होगी? तो लगभग 72,50,000 होगी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। 72,50,000 होगी। प्रश्न नंबर 91 है, 2005 में दो कंपनियां ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात जो होगा वो सी होगा, 45:68 का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। प्रश्न नंबर 92 है, यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय में अनुपात कितना था? तो इसका अनुपात होगा 15:17। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 15:17। प्रश्न नंबर 93 है, यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ तो 2002 में आय कितनी थी? तो 2002 में जो आय थी वो 260 करोड़ रुपये थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 120 करोड़ रुपए लाभ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 95 है, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी तो 2006 में कंपनी ए की आय कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 464 करोड़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 96 है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो इसमें जो जजिया कर जिन्होंने दोबारा लगाया था वो थे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। प्रश्न नंबर 97 यानी 97 है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो रेलवे जो शुरू की थी अंग्रेजों ने वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई? विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था जिसे कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति नामक पुस्तक या ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा।